वालेकुम अस्सलाम बच्चों, क्या हाल चाल है आपका? सब ठीक है? माहिदा पे हमारे भाई को बताएं आज हमने क्या देखा। हमारे भाई हमने देखा कि एक जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे बहुत से मज़दूर काम कर रहे हैं, लेकिन एक मज़दूर काम नहीं कर रहा। उसको सब मज़दूर कह रहे हैं कि काम करो, लेकिन उसके सर पे जूं तक नहीं रेंगी। माबी, आपको इससे क्या सीख मिली? अमार भाई हमें मेहनत करनी चाहिए वरना हम लेज़ी हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा माबी आपने। बच्चों, इसी हवाले से मुझे कहानी याद आती है। आज मैं आपको वो सुनाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने में लोगों को सीधी राह पर चलने की तलकीन किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ औक़ात में लोगों में बैठकर ख़िताब फरमाते और लोग उनकी बताई हुई बातों पर अमल भी किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक गरीब आदमी हुआ करता था। वो आदमी गरीब होने के साथ साथ इंतहाई काहिल भी था। वो सारा दिन अपने घर में पड़ा रहता, कोई काम काज ना करता, कोई मेहनत मुशक्क़त ना करता, और अगर उसके घर में चूल्हा जलता वो भी उसकी अपनी बीवी के पैसों से। एक दिन उसकी बीवी ने तंग आकर अपने खावन से कहा कि तुम क्या सारा दिन यहाँ पे पड़े रहते हो, ना ही तुम कोई काम करते हो ना ही कोई मेहनत करते हो, तुम क्यों नहीं हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाकर उनसे मदद मांगते। उसने अपनी बीवी का कहना मानते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाने का इरादा किया और उनके घर चल दिया। जब वो गरीब आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफ़िल में बैठ के ख़िताब फरमा रहे थे। उस आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स कोई सवाल ना करे बल्कि अपने हाथों से मेहनत मुशक्क़त करके रोज़ी कमाए, अल्लाह की मदद और उसकी रहमत उस शख्स के शामिल हाल होती है। ये फरमान सुनकर उस गरीब आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगने का इरादा तर्क कर दिया और अपने घर वापस चल दिया। घर पहुंचा, अपनी बीवी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनाया। बीवी मायूसी में चुप रही। अब घर की हालत भी खस्ता थी। कई दिन से बीवी बच्चे भूखे थे। अगले दिन वो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदद की नीयत से पहुंचा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही फरमान दोबारा दोहराया। उसने फिर मदद मांगने का इरादा तर्क किया और वापस घर चल दिया। तीसरे दिन भी वो गरीब आदमी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर पहुंचा तो उसने वही फरमान सुना जो पहले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था। अब वो उस महफ़िल से उठा और अपने घर ना गया, वो गया अपने एक दोस्त के पास और उससे एक कुल्हाड़ी ख़रीद ली और जंगलों की तरफ रुख कर लिया। वो सारा दिन तपती धूप में लकड़ियाँ काटता रहा और सूरज ढलते ही कटी हुई लकड़ियों को अपनी पीठ पर लादा और शहर जाकर फ़रोख्त कर दी। कमाई हुई रकम से उसने घर के लिए खाना ख़रीदा और उस रात उस ख़ानदान ने खूब सैर होके खाना खाया। अब वो आदमी रोज़ जंगल चला जाता था और लकड़ियाँ काटता था और सूरज ढलते ही उन कटी हुई लकड़ियों को शहर में फ़रोख्त कर देता। कुछ अरसा गुज़रता है तो उसके पास कुछ रकम जमा होती है। उस रकम से वो ऊँट और भेड़ बकरियाँ ख़रीदता है और छोटे पैमाने पर तिजारत शुरू कर देता है। जब उसके पास माकूल रकम जमा होती है तो वो बड़ा कारोबार शुरू कर देता है। कुछ दिन गुज़रते हैं तो वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर होता है और अपनी दास्तान सुनाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स मेरे पास फ़रियाद लेकर आता है मैं उसकी मदद करता हूँ, पर जो शख्स मेहनत मुशक्क़त करता है उस शख्स की मदद खुदा करता है और उस शख्स को अल्लाह ताला बरकत से नवाजते हैं। अलगर्ज ये बच्चों कि हमें अपनी ज़िंदगी में मेहनत मुशक्क़त करनी चाहिए। आप लोग बच्चे हो, आपको पढ़ाई में मेहनत करनी चाहिए और कभी भी किसी भी हाल में लोगों के आगे हाथ फैलाने की ज़िल्लत
नहीं उठानी चाहिए। मान भाई काहिल क्या होता है? बेटा काहिल वो होता है जो सुस्ती का मारा हुआ होता है, कामचोर होता है वो। हमें ये कैसे पता चलेगा हमारी मेहनत का सिला मिला है? ऑन बेटा, जब आपकी नीयत अच्छी हो ना कोई काम करने की, तो आपको यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला कभी ना कभी उस काम का सिला आपको ज़रूर देंगे, और उस काम का सिला अच्छा ही होगा अगर आपकी नीयत उस काम करने की अच्छी होगी। अमार भाई, मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि हमें ना काम करने की तौफीक मिली और ना ही मौका। बेटा लगन पक्की हो और इरादा पुख्ता हो तो अल्लाह ताला खुद रास्ते बनाता है, खुद तौफीक दे देता है, खुद मौके फराहम करता है काम करने के लिए।